हाय एवरीवन और सक्सेस विद अमन सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, मैं आपको 100% आज दावे से बोल सकता हूं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, देखा यह जाता है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ज्वाइन तो हो जाते हैं, बट उनके पास लक्ष्य नहीं होता है, उनके पास बाय नहीं होता है कि मुझे इस व्यवसाय के अंदर मैं क्यों आया हूं और मुझे ये व्यवसाय क्यों करना है। और मैं अपने 5 साल के अनुभव से मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिखकर बोल सकता हूं कि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं है उस व्यक्ति को 2 से 6 महीने के अंदर अंदर इस व्यवसाय से आउट होना ही पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस व्यक्ति के पास गोल ही नहीं था। और ना कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप दुनिया के किसी भी व्यवसाय की बात कीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं और उस व्यक्ति के पास, उस लड़के के पास अगर एक खास ठोस मकसद नहीं है कि मैं क्यों शिक्षा ले रहा हूँ, क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, या कहीं कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके पास पर्पस ही नहीं है, तो उस व्यक्ति का फेल होने के चांसेस 99% हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं तो हमारे पास लक्ष्य होना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य होता है वो व्यक्ति मोटिवेट रहता है, जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य होता है वो व्यक्ति उत्साहित रहता है। उस व्यक्ति को पता है कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों ग्रोथ करनी है, क्यों मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि उसके पास पर्पस है। और जिस व्यक्ति के पास पर्पस होता है तो तमाम प्रकार के चैलेंजेस आने के बाद भी उन तमाम प्रकार के चैलेंजेस को वो व्यक्ति इग्नोर करता हुआ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके पास लक्ष्य है। इसलिए हमारे पास ड्रीम का होना साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हम छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हमें 10 किलोमीटर सफ़र के लिए कहीं जाना है, फिर भी बहुत सारे लोग या हम सब एक प्लानिंग कर लेते हैं, एक रणनीति बना लेते हैं कि मैं इस वाहन से जाऊंगा, यहाँ पे मुझे ये करना है और इस काम से जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि मतलब घर में कोई शादी होती है या घर में कोई फंक्शन होता है या हम कोई भी अपना घर बनाते हैं, तब भी हमारे पास एक प्लानिंग, एक लक्ष्य पहले से तैयार हो जाता है। बट यहाँ पर मैं एक सवाल निकल के आता है, जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लक्ष्य तैयार कर सकते हैं तो हमारी लाइफ की इतनी बड़ी जर्नी है, या हम कहीं ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, कामयाबी होने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर हमारे पास लक्ष्य क्यों नहीं होता है। लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। जिस व्यक्ति का कोई गोल नहीं है, समझ लीजिए उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है कि अगर हम कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं और अगर हम बस कंडक्टर से बोलते हैं या बस कंडक्टर हमसे पूछता है कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, तो कभी हम उससे ये कहते हैं कि आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए? नहीं ना, क्योंकि हम उसको क्लियर बताते हैं कि मुझे भाई मुरादाबाद जाना है या बरेली जाना है या लखनऊ जाना है। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास एक गोल है, एक लक्ष्य है, इसलिए वो हमें हमारी। आप कभी भी ट्रेन में जा रहे हैं, आप पहले से टिकट कटा लेते हैं कि मुझे बस इस सिटी तक जाना है। तो अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए भी अगर हम एक लक्ष्य तैयार कर सकते हैं, एक प्लानिंग बना सकते हैं, तो हम क्यों अपनी लाइफ की जर्नी की हम एक क्यों नहीं प्लानिंग बना सकते। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग आने के बाद इसमें उनका कोई एम या कोई उनके पास ठोस वजूद नहीं होता है कि मैं इसको क्यों कर रहा हूं, मैं इसमें क्यों ज्वाइन हुआ हूं, और यही उनके फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है साथियों। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत सारे लोग जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनके पास कोई लक्ष्य तो होता ही नहीं है और वो टीम बनाने पर लग जाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराने पर लग जाते हैं। वो सोचते हैं मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, बहुत बड़ी टीम होगी, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं ये सारे सपने पूरे करूंगा। हाँ, आप कर सकते हैं, बट आप कभी नहीं करेंगे अगर आपके पास लक्ष्य नहीं हुआ तो। आप देखिए सतयुग में भगवान श्री राम जब वनवास उनका हुआ था, तो सीता मैया का जब हरण हुआ था, तो श्री राम जी ने क्या किया था, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी टीम तो बनाई, उन्होंने हजारों करोड़ों लोगों की बानर सेना तैयार की। उसमें श्री हनुमान जी थे, बहुत बड़े बड़े धुरंधर मतलब देवी देवता उन्होंने इकट्ठे किए थे, टीम तैयार की थी। बट उससे पहले उन्होंने टीम बनाने से पहले ये सोचा था कि ये जो मैं टीम बना रहा हूँ, ये जो रणनीति मैं तैयार कर रहा हूँ, ये कर किस लिए रहा हूँ। उनके पास एक गोल था, एक पर्पस था कि मुझे सीता मैया को रावण से छुटाना है। तो सोचिए कि अगर हमें किसी भी काम में अगर ग्रोथ करनी है तो उससे पहले हमारे पास साथियों लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास ड्रीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य गोल नहीं है उस व्यक्ति का समझ लीजिए कोई भी मोल नहीं है। सो साथियों, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और साथियों, लक्ष्य बनाइए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं तो आप लक्ष्य बनाइए, लिखित में लक्ष्य बनाइए कि मैं इस बिजनेस से ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, इस बिजनेस से इस ईयर में मैं ये चीज़ें कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो साथियों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।